तड़पा देने वाली बात याद आती है कि वो किसी बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी कोई बात सुनाएं जो आज़ादी के टाइम की आपको याद हो। कहने लगे एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, हम इंडिया से आ रहे थे, रावी पहुंचे हैं, रावी के पास पहुंचे तो पीछे हमारे हिंदू और सिख लगे हुए हैं हमें मारने के लिए, पकड़ने के लिए। हम फसलों में छुपे बैठे हैं। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सारे घर को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं लड़ने के लिए और हम लड़ेंगे, अगर हमने मुकाबला किया हम बच गए तो हम तुम्हें बचा लेंगे, वरना तुम औरतें इकट्ठी होकर अपने बच्चों को लेकर रावी के किनारे खड़ी हो जाओ। अगर हम नारा मारे हैं तकबीर का, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, तो समझ लेना कि हम दुनिया से जा रहे हैं, फिर तुम बैठी ना रहना, तुम रावी के अंदर छलांग मार देना ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए और तुम्हारी इज्जत लुटने से बचे, तुम ये कर लेना। हमारी माँ ने, वो कहने लगे मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और रावी के किनारे खड़ी है, कभी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ दी है, कभी ढीला कर देती है, कभी मजबूती से पकड़ दी है, कभी ढीला कर देती है। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ रहे हैं और हम उस नारा तकबीर को सुनने के लिए कि कब आवाज़ आती है और हमारी माँ हमें लेकर रावी के अंदर छलांग मार देती है। हमने ये मंजर देखा, हम इंतज़ार कर रही है हमारी माँ और हमें चुप करवा रही है कि चुप करो, पता नहीं कब वहाँ से नारे की आवाज़ आ जानी है और हमें रावी के अंदर छलांग मारनी पड़ेगी और बच्चों को लेकर हमें जिंदा इसमें छलांग मारकर जान का नजराना पेश करना पड़ेगा। कहते हम इंतज़ार करते रहे, अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारे बुजुर्ग उन्होंने उन लोगों से जीत गए, हमारी माँ भी बच गई, हम भी बच गए। मगर जब भी आज रावी से गुजरते हैं ना, वो मंजर याद आ जाता है, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं कि मैंने यहाँ मौत को बड़ी करीब से देखा था, ये मुल्क ऐसे लिया था, ऐसे कुर्बानियाँ दी थी और ये कुछ हमने देखा था, हमारे बड़ों ने देखा था और आज भी हम वही कुछ देख रहे हैं। आज भी हम उसी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, आज भी हम, हमारे वो बड़े खा गए, हमारी कौमियत, हमारी असबियत ही हमारी जान नहीं छोड़ती, हमारा तासुब ही हमारी जान नहीं छोड़ता, हमारी खानदानी जो निज़ाम है वही हमारी जान नहीं छोड़ रहा कि हमने अपनी बरादरी का, चाहे करप्ट आदमी है, चाहे 2 नंबर आदमी है, चाहे लुटेरा है, चाहे डाकू है, चाहे कातिल है, चाहे जानी है, हमने उसको आगे लेकर आना है, हमने उसको आगे बिठाना है। इसलिए कि वो मेरी बरादरी है, इसलिए कि वो मेरा ख़ानदान है, इसलिए नहीं कि वो किसी गरीब की मदद करने वाला आके लेकर आऊँ, मैं किसी पढ़े लिखे बंदे को आगे लेकर आऊँ। आप जाकर बात कर लें किसी से भी, वो कहेगा मेरी बरादरी है, मेरा खानदान है, मेरी कौम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी फलाने रिश्तेदारी है। हालांकि मेरे तेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों सुनो, मैंने सारे की सारी जाहिलियत के रसूमात को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है और आज के बाद सबसे आला और बुलंद वही है जो सबसे ज़्यादा तकवे वाला है। किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है। जो तकवे वाला था, परहेजगार था, उसे आगे लाना था। आप ज़रा लाए ना किसी परहेजगार को आगे, हम ही नहीं आने देंगे। हम में से 20 बंदे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं इसको नहीं आगे आने देना, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये। हमने जब करना ये है तो निज़ाम भी तो ये मिलना। हम फिर कहें हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हुकूमत आ जाए, वो तो आने से रही, बल्कि भरी पड़ी हैं किताबें। मैंने पिछले जब अगस्त के महीने में खिताबात करता रहा हूँ, मैंने पूरे वाक़यात आपको सुनाए हैं कि गंडा सिंह बॉर्डर के अंदर ये ट्रेनें जब आती थी तो यहाँ जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे थालों में खाने लेकर जाते और ये पानी लेकर जाते कि वहाँ से लोग लुटे पुटे आएंगे तो हम उन्हें खाना देंगे, हम उन्हें पानी देंगे। तो लिखने वाले तारीखदान लिख रहे हैं कि हम खाना लेकर गए, पानी लेकर गए कि ट्रेन आई है, तो हम उस ट्रेन के अंदर से जो लोग उतरेंगे हम उन्हें खाना देंगे, पानी देंगे, हम उन्हें कपड़े देंगे। कहते हम नारे मार रहे हैं कि ट्रेन आ गई है हमारे भाइयों की, हमने इन्हें जगह देनी है। हिजरत करके मुहाजिर आ गए, खुदा की कसम कहने लगे जब हम गए हैं तो हमने देखा 1 डब्बा गुजरा आवाज़ ना आई, 2 डब्बा गुजरा आवाज़ ना आई, 3 डब्बे गुजरे आवाज़ ना आई, कई डब्बे गुजर गए किसी की आवाज़ ना आए, ट्रेन रुक गई। हम गए तो हमने जाकर देखा जितने बंदे डब्बों में मौजूद थे सबके सर काट दिए गए हैं, सबको शहीद कर दिया गया, लाशों की ट्रेनें आई हैं। और एक डब्बा ऐसा था जो छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ था, किसी की सिर्फ टांग बाजू काटा गया, किसी की सिर्फ टांग काटी गई, किसी की सिर्फ आंख निकाली गई, किसी का सिर्फ कान काटा गया। वो बच्चे बिलक रहे थे और हम देख देख कर रो रहे थे कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए और हमने इतनी जानों के नजराने पेश किए हैं इस मुल्क के लिए।